पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मतलब जो पिछले क्लास में आपने समझा था कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, इन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में समझा था इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके ऊपर हमारे पास आज 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमने कहा था कि जब आप पिछले क्लास में थे तो हमने कहा था कि जब आप आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप पूरी तरीके से रिवाइज करके आए हैं। इस सवाल को बनाने से पहले आज जो हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है पावर का। कॉन्सेप्ट किसका है? पावर का है। तो पहले पावर के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन लिखने के बाद जो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं उसको आप एक एक करके लिखते चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले समझिए यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं आज। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने से पहले जो एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहेंगे वो कॉन्सेप्ट है पावर का। उसके बाद ये सवाल आपसे आराम से बनेगा, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। नहीं, जहां तक आपने ये लिख के खत्म किया ना उसी के नीचे से लिखिए, ठीक है। चलिए देखा जाए पावर क्या होता है, पहले इसको समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। एक एग्जांपल पहले हम यहाँ पे आपको देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और इसके ऊपर लिखा हुआ है 2, समझ रहे बात को। तो ये जो 4 है ना इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और जो 2 लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। समझ रहे बात को। और ये जो 2 है इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको भी समझिए। इसका मतलब हुआ यानी कि 4 के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है बताइए? 2 पावर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए। 4 इंटू 4 कितने बार करिए? 2 बार करिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? चलिए आगे और एग्जांपल देंगे और आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस बार लिखा हुआ है 6 का पावर 2। इसका मतलब क्या समझेंगे आप कि 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप लिखेंगे 6 इंटू 6 कितना? 6 6 जा 36 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। 2 का पावर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसको आप क्या पढ़ोगे? समझिए ध्यान से। जब भी पावर 2 रहे उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, और जब भी पावर 3 रहे उसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में नोट करके, जब भी पावर क्या रहे? 2 रहे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्क्वायर पढ़ेंगे, ओके। और जब भी पावर 3 रहे उसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। और 4 यदि है तो उसको आप सिंपली 4 बोल सकते हैं। 5 यदि पावर है आप उसको सिंपली 5 बोल सकते हैं। अभी तो जो आपको सीखना है बस केवल 3 तक समझना है। 4 का ये 2 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नहीं बोलना क्या है, सिंपल तो है। 2 का क्यूब है, इसमें 2 का क्यूब है, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नहीं, कैसे बोलेंगे? 6 है ना, 3 तक केवल क्यूब बोलना है। 2 रहे पावर तो स्क्वायर बोलना है, 3 रहे तो क्या बोलना है? क्यूब बोलना है, ठीक है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे है 2 का पावर 3, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? 2 का पावर क्यूब। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 का पावर 3 या फिर 2 का पावर क्यूब, जो भी आप बोल लो सब सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 को आप मल्टीप्लाई करो कितने बार? 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर कितना था? 3 था। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का पावर दिया हुआ है 6। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि 1 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 6 बार। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ही हो गया इतना। और इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर भी कितना आएगा?
1 ही आएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ बातें और आप समझिए। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको इतने बड़े नंबर को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? आप ये देखो कि इसमें बात किसका हुआ है? 3 का, तो पहले 3 लिख देंगे। और 3 को मल्टीप्लाई कितने बार किया गया है? 1 2 3 4 5 6। इसका पावर कितना दे देंगे? 6 दे देंगे। मतलब कई बार आपको इस रूप में दिया हुआ रहेगा, इस रूप में लाना पड़ेगा, या फिर कई बार इसी रूप में दिया हुआ रहेगा, इस रूप में आपको लाना है। समझ रहे बात को? 3rd नंबर भी तो सही है था, 2 का पावर 3 था। इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार तो 8 आएगा हमारा। ठीक है, तो कई बार क्या रहेगा? इस प्रकार का दिया रहेगा 4 का पावर 2, 6 का पावर 2, 2 का पावर 3, 1 का पावर 6। कई बार इस प्रकार का दिया रहेगा, इस फॉर्म में आपको लाना है। और कई बार क्या करेगा? यही वाला फॉर्म आपको दे देगा, यही वाला फॉर्म आपको दे देगा, इस फॉर्म में लेके आना है। समझ रहे बात को? चले इस बार का जवाब दीजिएगा जरा। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज करिए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? 8 का बात हुआ तो पहले तो आप 8 लिख दो। उसके बाद कितने बार 8 मल्टीप्लाई किया गया है? 6 बार। एक बार और ले लो, कितने बार हो गया? 7 बार। इसका पावर दे दो 7। इसका मतलब कोई भी आदमी यदि इसको देखेगा तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि 8 का पावर 7 है। इसका मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 7 बार। कोई भी आदमी इसको देखेगा तो क्या समझेगा वो? कि 3 का पावर 6 है। इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 6 बार। यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? पावर का। समझ गए बात को? अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं, जरा समझिएगा इसको। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है p का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 3 बार। तो आप इसको सिंपली ऐसे करो, p इंटू पी इंटू पी। समझ गए बात को? बस इतना सिंपल है पावर का कॉन्सेप्ट। समझ रहे बात को? आगे चलिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 5। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? कि x को मल्टीप्लाई करो 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5। समझ रहे बात को? उसके बाद चलिए इस बार बताइएगा जरा आप लोग कि, चलिए इस बार बताइए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप? a का पावर 8। कितने बार? 1 2 3 4 5। अरे 7 ही बार तो है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है। तो a का पावर कितना लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। 8 कैसे लिखेंगे? 8 बार रहता तो 8 लिखते ना। चलिए ये भी बोल सकते हैं आप, a इज टू पावर 7 बोलो या a का पावर 7 बोलो, सब सही है, बस समझने से मतलब है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए इस बार है आपके सामने q। बताइए आप इसको क्या लिखना चाहेंगे शॉर्ट में? q का पावर q का पावर 5। q का पावर 5। तो क्या अब आपको पावर समझ में आया? बस इतना ही सिंपल है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा इसमें कि जो ये बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस, और ऊपर वाले को जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला नंबर उसको हम लोग पावर बोलते हैं। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। कोई दिक्कत इसमें? बोल सकते हैं आप इसको बेस और इसको पावर। ठीक है? और जब भी इस प्रकार का दिया हुआ रहे, इसका मतलब है कि 4 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 2 बार। 6 को मल्टीप्लाई करो 2 बार। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार। 1 को मल्टीप्लाई करो 6 बार। यदि इस प्रकार का दे दे तो पहले देखना है कि कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है। कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है? इसमें 3 इस्तेमाल हुआ है, तो 3 पहले लिख देंगे। अब ये आप देखो कि 3 यदि इस्तेमाल हुआ है तो वो कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 6 बार इस्तेमाल हुआ। उसका पावर कितना दे देंगे? 6 दे देंगे। उसी प्रकार से इसमें 8 इस्तेमाल हुआ है तो 8 हमारा ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 7। इसका मतलब 8 हमारा बेस है और 7 हमारा पावर है। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से आप इसमें भी देख रहे हैं p का पावर 3 था, इसका सिंपल सा मतलब है कि p को मल्टीप्लाई करो 3 बार। x का पावर 5 है, इसका मतलब है कि x को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 5 बार। उसी प्रकार से यहाँ पे a है कितने बार? 7 बार। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आप? a का पावर 7 कर देंगे। यहाँ पे q है कितने बार? 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ? q को आप शॉर्ट, मतलब q यहाँ पे 5 बार है, इसका मतलब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? q का पावर 5। समझ के बात को?
यही था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए और इसी को हम मिटाएंगे अभी, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा, दो चीज़ आपको जो और समझना है, यदि किसी का पावर 2 रहे तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, और यदि किसी का पावर 3 रहे तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, और 4 और 5 को नॉर्मली आप 4 और 5 6 7 8 सब बोल सकते हैं बस, ठीक है ना। चल आगे बढ़े हम लोग, करिए जल्दी फटाक से करिए। कहाँ तक हुआ है, जल्दी जल्दी करिए, लेट नहीं। चलिए ऑनलाइन बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको जल्दी से मेंशन करिए फटाफट, जल्दी समर, लेट नहीं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इसको आप सॉल्व करिए, आराम से अब बनेगा। पहले हम कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। चलिए समझिए, अब आप दीजिए सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर देंगे आप पहला का पहला। चलिए अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले क्या कहा गया है, पहले सवाल को समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ए का वैल्यू कितना है 2 और बी का वैल्यू कितना है 3 है। तो आपको वैल्यू पता करना है ए प्लस बी का। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि ए का वैल्यू कितना है 2 और बी का वैल्यू कितना है 3 है, और आपको वैल्यू निकालना है किसका, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि ए के जगह पर ए का वैल्यू पुट करिए और बी के जगह पर बी का वैल्यू पुट करिए। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस बी के जगह पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है। अब इन दोनों को क्या कर देना है, बस जोड़ देना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 है, इसका आंसर हो गया। समझ रहे बात को। चलिए अगला सेकंड नंबर देखिए इसका, इसमें भी हमारा ए का वैल्यू 2 ही रहेगा और बी का वैल्यू भी 3 ही रहेगा, क्योंकि ए का वैल्यू 2 लेना है और बी का वैल्यू 3 लेना है सभी में, तीनों सवाल में, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी का। तो बताइए आप, ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। हाँ पहले तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू डालेंगे, यानी कि कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर प्लस, फिर ए है यानी कि 2, फिर यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं है। जब किसी चीज का साइन नहीं रहे तो किसका साइन होता है, बताइए, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी चीज का साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब साइन ना हो तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे 3 डालेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर 2 इंटू 3 है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 कितना 4, फिर प्लस है प्लस देंगे, 2 इंटू 3 कितना 6, अब प्लस करिए 10, ये इसका आंसर हुआ। समझ रहे बात को, कैसे बन रहा है ये, कोई डाउट इसमें। तो क्या करना है, सबसे पहले ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है। फिर था ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर करिए भाई, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 2 है, इसीलिए हमने किसका स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया। उसका प्लस था, प्लस हमने दिया। फिर ए है तो ए का वैल्यू हमने 2 लिखा यहाँ पे, और बी का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिखा। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग कि इन दोनों के बीच में साइन किसी चीज का नहीं है, और जब किसी चीज का साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया, और 2 का पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अभी तुरंत हमने समझा था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में। इसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई किया, हमने सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया आंसर 10 आ गया, ठीक है। और इसका तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए, फिर से ए का वैल्यू कितना रहने वाला है 2 और बी का वैल्यू 3। इस बार वैल्यू किसका निकालना है 2a माइनस 3b का निकालना है। तो बताइए इस बार क्या करेंगे आप, 2 है पहले से तो 2 पहले से रहेगा, फिर इन दोनों के बीच में किसी चीज का साइन नहीं है तो किसका साइन है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे वैल्यू डालना है किसका a का, मतलब 2 डाल देना है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 2 है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए, फिर 3 है 3 रहने दीजिए, फिर मल्टीप्लाई दीजिए, क्योंकि साइन किसी चीज का नहीं है तो किसका है मल्टीप्लाई का, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 कितना 4, ये वाला बताइए, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 3 9, ठीक है। चलिए अब इसको आप माइनस करिए जल्दी से,
इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ। 5 केवल 5? -5 कितना? -5। समझ रहे बात को? क्योंकि ये हमने कहाँ पे समझा है? इंटीजर्स में समझा है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 ऐसे करके बनाते चलिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो ऐसे ही हैंडल करेंगे। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, यदि यहाँ पे एक्स और वाई दे दे तो क्या कुछ अलग होगा? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। 2 का पहला देखिए क्या है। अब ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से पहले इसको समझिए। इधर इसमें लिखा गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। अब कोएफिशिएंट क्या है ये हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। आपको बताना है कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, बताइए। हमने क्या बोला था आपको? जो यहाँ पे आ गया है उसके अलावा जो बच गया वही उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 13x है, यहाँ पे क्या आया है? x आया है, तो जो इसमें बच गया वही इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बताइए, x यानी कि इस 13x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? फिर 13 होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 13। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 13 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 7x। समझ रहे बात को? सॉरी 7x बोल रहे हैं, 13x। तो इसका आंसर क्या हो गया? 13। दूसरे का बताइए, देखिए ध्यान से आप। -5y में y का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो कैसे पहचानेंगे? बस ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे -5y है, यहाँ पे हमारे पास केवल y है, तो बचा इसमें क्या? -5। तो इसका तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। तो इसका हो गया आंसर -5। तीसरा नंबर का जवाब दीजिए आप लोग जरा सोच के। इसमें बोला गया है 6ab में a का कोएफिशिएंट क्या होगा? 6b केवल, क्योंकि वही बच रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 6b। समझ रहे बात को? जहां नहीं समझ में आए तुरंत बोलना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे -7xz है आपके पास। इसमें बोला गया है z का कोएफिशिएंट, तो बताइए क्या होगा? -7x। वेरी गुड, क्योंकि वही बच रहा है इसमें, है ना। तो -7x, वेरी गुड। 5वें नंबर में आइए, इसमें बोला गया है -2pqr। इसमें p का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2qr है, माइनस क्यों छोड़ रहे हैं? -2qr, -2qr। समझ रहे बात को? जो छूट रहा है वही उसका क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। मतलब इनमें आपका क्या दिख रहा है? केवल p का निकालना है, तो p को भूल जाइए, जो बचा वही उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बताइए, इसमें 8xy² में इसको हमने क्या पढ़ा? 8xy², ठीक है ना। इसमें y² का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 8xz। वेरी गुड, क्योंकि वही बच रहा है ना, 8xz। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कितने अच्छी तरीके से निकाला आपने, समझ गए ना? क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला। इसमें क्या निकालना है? देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी बड़ा आसान है। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब है नंबर वाला कोएफिशिएंट आपको बताना है, नंबर वाला कोएफिशिएंट। तो अब आपके यहाँ पे जरा देखा जाए, ए बी है, तो ए बी में तो कोई नंबर नहीं है, और हमने आपको बार बार बोला है जब कोई नंबर ना रहे तो आगे ऑटोमेटिकली क्या रहता है? 1 रहता है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। लेकिन क्या 1 आपको दिखता है यहाँ पे? नहीं दिखता है, दिखता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम z लिख रहे हैं, इसका मतलब केवल ये z नहीं है, ये 1z है, लेकिन 1 हम लोग कभी भी आगे लिखते नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए केवल x है, तो केवल ये x है क्या? नहीं, 1x है क्या? 1 लिखते हैं कभी हम लोग? नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे जवाब दीजिए, यहाँ पे आपको नंबर वाला कोएफिशिएंट लिखना है, नंबर वाला 1 2 3 4 इस प्रकार का, ठीक है ना। तो आपके पास केवल यहाँ पे ए बी दिख रहा है, तो बताइए ए बी का नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। वेरी गुड। दूसरा नंबर में आइए, इसका -6bc है,
तो इसमें नंबर वाला आपका कौन सा हुआ? 6 -6, माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसमें नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या हो गया? -6। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़िए, इसमें बताइए 7xyz है, तो इसमें नंबर वाला कौन सा हुआ? 7 हुआ, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चौथे नंबर में आ जाइए, -2x³ y² है आपके पास, तो इसमें केवल आंसर क्या होगा इसका? -2, क्योंकि नंबर वाला तो केवल इसमें -2 ही है। समझ के बात को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला आपका है राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। आपके पास यहाँ पे 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कांस्टेंट टर्म। याद कीजिए हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, कांस्टेंट टर्म मतलब सिंपल काउंटिंग नंबर है ना, मतलब कि 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो चलिए इसका जरा आप लोग जवाब देंगे। सॉल्यूशन नंबर 4 में सबसे पहला नंबर, एक काम करिए पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कितना आप लोग लिख लिए? पूरा हो गया है? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से, इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए, उसके नीचे सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। नहीं, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका सॉल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 का पहला वाला बताइए। आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका नाम है 3x² + 5x + 8। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा दिख रहा है आपको? 8। ये हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कैसा नंबर है बताओ। चलो कांस्टेंट टर्म को जब आपको पहचानना हो ना, तो कैसे पहचानना? उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब उसमें ABCD से लेकर Z तक कुछ भी शामिल नहीं होगा, वो सिंगल होगा, केवल नंबर होगा केवल वो। तो इसमें क्या कोई नंबर, आप कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको? या फिर कोई ABCD से लेकर Z तक कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है क्या? 8 के साथ नहीं दिख रहा है, मतलब 8 ही हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। दूसरा जवाब दीजिए जरा आप। 2x² - 9 में आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ? -9, या फिर आप 9 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपका इसमें हो गया 9। ओके, इसमें बता सकते हैं आपको कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ? 3/5, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर 3/5। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन नंबर 5 के पहले में आइए। चलिए अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे आप। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके टर्म्स को लिखना है आपको, इसके टर्म्स को लिखना है। तो देखिए इसके टर्म्स को आप कैसे पहचानोगे? 1 2 3 और ये 4। ध्यान रहे जहां जहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, इसका मतलब वहां वहां एक टर्म है। समझ रहे बात को आप? तो 1 2 3 4 ये इसका क्या हो गया? टर्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। तो इसका टर्म क्या क्या कहलाएगा? पहला तो हो जाएगा 4x का पावर 5, ये पहला टर्म हुआ इसका। उसके बाद क्या है भाई? 6y का पावर 4, फिर 7x² y और फिर 9, ये इसका टर्म हुआ। दूसरे वाले का बताइए कैसे पहचानोगे? बस प्लस माइनस का साइन देखिए, आप पता चल जाएगा आपको। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन चारों को लिख दीजिए। 9x³ 5z का पावर 4, फिर 7x³ y, फिर xyz, ये हो गया इसका टर्म। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलो इसको भी आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन 5 का 5 खत्म होता है। तो इसको ऑनलाइन में बच्चे आप लोग कॉपी में इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए, और आप लोग अभी क्लास में इसको जल्दी फटाक से लिख लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आज के क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को समझा है, उसके सॉल्यूशन को भी देखा है, और एक जो नया चीज़ हम लोगों ने आज सीखा है वो सीखा है पावर के बारे में, है ना।
तो अगले वाली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ और चीज़ों को, नए नए चीज़ों को सीखेंगे। जिस पर हमारा अभी 2-3 क्लास और चलेगा, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।